सीजी लाइव में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आज क्रुद दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर के पास आए हुए हैं और यहाँ पर जो पुजारी पूजा करता था, आए दिन यह घटना होती थी कि दिनेश राय के द्वारा यहाँ पर प्रताड़ना पंडित जी को किया जा रहा था। यह सूचना हमको पुलिस थाना से मिला। स्मृति नगर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज भी हो चुका है। यहाँ की जो का पुजारी हूँ और आए दिन ये हमारे साथ ना दो अपराधी जो वहाँ क्रूद रोड कोहका में जो वहाँ रहता है, शराबी है और शराब पी करके शाम को लेडीज को गाली देना, मेरे को गाली देना, मेरे को चाकू मारने की धमकी देना और मेरे घर में दो बच्चियां हैं। और मेरा जस्ट घर के सामने का उसका घर है। और जो बच्चियां हैं, वो बच्चियां को भद्दी भद्दी गालियां देता है, जिसका एविडेंस मेरे पास वीडियो का उसका सीसीटीवी रिकॉर्ड है। और आए दिन चाकू दिखा करके बोलता है, पंडित मेरे मेरे को घर छोड़ करके भाग जाओ, घर बेच करके भाग जाओ, तो बिहार से आए हो, ऐसा ऐसा बोल करके मेरे को आए दिन बहुत धमकी देता है। और मंदिर में कल शाम को मंदिर में घुस करके 3 बार पूरा पूजा की सामग्री बिखेर दिया। बिखेरने के बाद वो मेरे को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। अभी आज शाम को, मंगलवार शाम को 7 बजे जो कि होटल अमित पार्क इंटरनेशनल के जो संचालक हैं, उनको गाली गलौज करने लगा। उनसे वो करने लगा, तब वही वो बोले कि पंडित जी इसका एक्शन एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बोले ये सब सारी बहुत अत मचा दिया। इतना मतलब ना क्रूद का उसका इतना दहशत है। टिल्ला का चौक में इतना दहशत है कि उसके डर से जब गाली गलौज करने लगता है तो कोई रोड में रहता नहीं है, सब अंदर घुस जाता है। इतना वो दहशत मचा रखा है कोहका चौक में। आगे की प्रक्रिया के लिए मैं कल एसपी दुर्ग एसपी सर से मिले हैं। एसपी सर से मिलने के बाद आज दिन भर उसका आशा में देखा कि उसका कोई कार्रवाई होगा, तो शाम तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर शाम को पी करके वैसे ही वो करने लगा। जब करने लगा तो सारे मंदिर के समिति के सारे बैठक लगा हुआ था आज कि क्या करना है, उतने में गाली गलौज करने लगा। तो हम लोग फिर स्मृति नगर चौकी आए हैं। अभी एविडेंस उसके ऊपर एफआईआर किया गया है। उसका नाम रविंदर राय है और दिनेश राय है। टिल्ला के नाम से जाना जाता है। वो आदतन अपराधी है। उसका पूर्व का करीब 50 उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। और उसे पुरानी बस्ती कोहका पूरा उस एरिया में सब उसका दहशत रहता है। आए दिन दहशत रहता है, सुबह से लेकर शाम तक के वो शराब के नशे में धुत रहता है। एसपी साहब को अवगत भी कराया जा रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर किसी की जान जाने के बाद एसपी साहब कार्रवाई करेंगे क्या? जब हम एसपी साहब को कल ज्ञापन दिए थे तो एसपी साहब को रात में कार्रवाई कर देनी चाहिए दोनों अपराधियों को। गुंडों का कानून का डर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। गुंडों का कानून का डर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। गुंडों का पुलिस का डर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पुलिस प्रशासन डर बना के रखो, डर बना के रखो, डर बना के रखो। आज हम स्मृति नगर थाना में आए हुए हैं। यहाँ पर जो घटना घटी है वो मैं उनसे सुभाष भाई से पूरी जानकारी लेना चाह रहा हूँ। सुभाष भाई बताइए क्या घटना हुई? विगत कई वर्षों से वहाँ के जो दो असामाजिक तत्व का दिनेश राय और रविंद्र राय करके हैं, हमेशा गुंडागर्दी फैलाते हैं। मंदिर में हमेशा पंडित जी को जाके गाली बकना, पैसा छीन लेना, धमकी देना, चमकी देना। वहाँ जो भक्तगण आते हैं उनको भी धमकी देना, चमकी देना। इसी के संदर्भ में मैं वहाँ मंगलवार और शनिवार को हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाता हूँ। आज भी मैं गया तो 7:30 पौने 8 बजे के बाद देखा दोनों भाई दारू पी के मंदिर में गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने उसका विरोध करने की कोशिश किया तो पंडित को तो गाली गलौज कर रहे थे, साथ में मेरे को भी धमकी देने लगे कि तुम हमारे बीच में आओगे तो तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, चक्कू मार देंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आस्था का केंद्र में ऐसे जो असामाजिक तत्व के लोग आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी है और उसके बावजूद भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब जिस व्यक्ति को पुलिस का डर नहीं है, भय नहीं है, तो आम जनता से क्या डरेगा, आम सब नागरिक से क्या डरेगा? मैं आज आके इसका विरोध करके हम लोग जब यहाँ धरने पे बैठे हैं तो यहाँ का प्रभारी थाने एफआईआर करने के लिए तैयार हुआ है।
मैं यहाँ के प्रभारी से भी बात किया, अभी तक उपस्थित नहीं हुई, लेकिन हम और उन्होंने बोले कि हम असहाय हैं, हमारे पास बल नहीं है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो जब पुलिस नहीं पकड़ पा रही तो आम जनता क्या पकड़ पाएगी? क्या यह घटना हमेशा चलते आ रहा था? हमेशा हमेशा हर दिन का प्रॉब्लम है। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं, लेकिन पंडित जी से हर दिन, हर 2 दिन 4 दिन में झगड़ा करना, उनके बाल बच्चों के साथ गाली गलौज करना, बहुत परेशान है। तो आज पंडित जी ने खुद बोले कि भाई मैं मंदिर को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ये आप लोग मदद करिए। तो समिति के लोग आके एक साथ सामूहिक रूप से उनके साथ खड़े होके आज थाने में आके उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करे थाने में आके, तो टीआई साहब से मिले आप लोग? थाना प्रभारी बोली आ रही हूँ, अभी तक नहीं आई। फिर उन्होंने अपने जो भी उनके अधीनस्थ अधिकारी उनको बोल के अभी एफआईआर की कार्रवाई की है। तो एफआईआर दर्ज हो गया है? अभी एफआईआर दर्ज। तो अगला कदम क्या है आप लोग? मैं यही चाहूंगा एफआईआर हो और ठोस कार्रवाई हो और कानून का डर हो। हर गुंडे को यदि कानून का डर होगा, पुलिस का डर होगा, तो निश्चित ही पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी कम हो जाएगी। नाम आपका? मैं सुभाष साव, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। सुभाष। राजेश भाई, आप तो वहाँ के पूर्व पार्षद भी रह चुके हो, और तो यह घटना चल रहा है पंडित जी के साथ, तो बताइए क्या क्रम से आप लोग कर रहे हैं? वो आदतन अपराधी है, वो आए दिन इस टाइप की हरकतें करते रहता है। वो कमजोर आदमी को देख के उलझता है। पंडित जी सीधे साधे पूजा करते हैं। अब वो क्या है कि हमें परसों ही ज्ञात हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम कल एसपी साहब के पास जाके ज्ञापन दिए। तो एसपी साहब ने बोला कि कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई हुई नहीं। अभी तक उसको पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, कानून से ही मांग करता हूँ कि उसे ऐसे धारा लगाया जाए कि 2-4 साल वो जेल के अंदर बंद रहे। और आज क्या किए हैं आप लोग? आज हम लोग आए थाने में, प्रभारी महोदय को सुभाष साहू जी ने फोन लगाया। प्रभारी महोदय जी बोली मैं आ रही हूँ करके। तो हम लोग फिर बोले ठीक है आ रही। तो हम लोग धरने में बैठ गए, सबके सब बुरे लोग। बैठने के बाद फिर उन्होंने किसी को फोन किया, अपने स्टाफ को, फिर जाके एफआईआर हुई है। एफआईआर की कॉपी आप लोग को मिल गई? मिल गई, एफआईआर की कॉपी मिल गई है। ये आप जो वहाँ पर तो रहते ही हैं आप, क्रियाक्रम चल रहा था, तो आप लोग पहले क्यों नहीं एक्शन लिए? पहले एक्शन लेने की बात ये बहुत दिन से हमने थाना में यहाँ पे सूचित किया था, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज जब सभी यहाँ के हमारे क्षेत्र के भक्तगण समिति के पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने तत्काल पुलिस अधिकारियों से बात किया। जबकि हमने कल पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ज्ञापन दिया था, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। वो अपराधी हमारे बैठक में आके वहाँ गाली गलौज करना चालू कर दिए। इसलिए सभी लोग क्रोधित होकर क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे थाने में धरने में बैठे। उसके बाद कार्रवाई अभी हो गई। क्या वो मेंटल है क्या? वो अपराधी है, दवाई खाता है और नशा। कोंका जय हनुमान सेवा समिति के महासचिव के पद पर हूँ। कोंका में दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर, जो कि हमारी 25 वर्षों से संचालित है, और इस मंदिर में हर वर्ष जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो संपन्न कराए जाते हैं। लेकिन विगत 6 माह से हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे 2 भाई, जो रविंदर राय और दिनेश राय नामक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जो लगातार परिसर में आके आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह आज हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि स्मृति नगर चौकी प्रभारी में आज हम अपना आक्रोश लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। यह आक्रोश सिर्फ आज का एक दिन का नहीं है, ये पिछले 6 माह से लगातार ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने हो रही हैं, महिलाओं के साथ हो रही हैं, समिति सदस्यों के साथ हो रही है, पुजारी के साथ हो रही है, पुजारी की जो बेटी है, अबोध बेटी है, उसके साथ में हो रही है। और तलवार भाला से मारने की जान की धमकी मतलब दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो लगातार, और उसके साथ साथ हमारी जो धार्मिक आस्था है, मंदिर के अंदर में हनुमान जी की जो प्रतिमा है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ये सब जो आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये आज हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी के संबंध में आज हमने यहाँ पे एक अपने मंदिर समिति के अंदर में एक मीटिंग रखी थी, बैठक रखी थी, ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। उस समय भी वह अपराधी वहाँ पर पहुँच गया और उसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है। हम सभी इस चीज़ से बहुत आक्रोशित हैं, चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि यह कार्रवाई स्मृति नगर चौकी में, जो कि हम पिछले 2 माह से लगातार सूचित कर रहे हैं, आवेदनों के माध्यम से 6 बार आवेदन पहले दे चुके हैं, आवेदनों के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
हम अंत में समिति सदस्यों ने ये फैसला लिया है कि जब तक उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हनुमान मंदिर कोका दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर के द्वार जो है बंद कर दिए जाएंगे, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के जो भय का वातावरण जब तक खत्म नहीं होगा, हम वहाँ पे सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे। अतः हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, ताकि आज हम विधायक महोदय के पास भी गए, सांसद महोदय से भी हमने निवेदन किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद। ये यूनानी मॉल में रहता था। चल 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 बैठ जा